मेहता का उल्टा चश्मा। ए भाई ए, कितना खाएगा? मुखवास खा रहा है कि खाना खा रहा है? ओहो, आधी डिब्बी खाली कर दी। गोला खाते वक्त पप्पी नहीं करने दी ना तो हो गई ना सर्दी। चैनल बदल टप्पू, चैनल बदल। मैं तो कहता हूँ टीवी देखना ही बंद कर देना चाहिए। अरे ऐसा मत बोलिए बापूजी, वरना अपना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का क्या होगा? अरे वाह, सोनी टीवी पर नई सीरियल आने वाली है, कृष्णाबेन खाखरा वाला। टप्पू के पापा आप सोमवार को जल्दी घर पे आ जाना, कृष्णाबेन खाखरा वाला देखेंगे। अरे घर पे कौन देखेगा, मैं तो दुकान में एक साथ 20 एपिसोड देखूंगा। लेकिन सोमवार को तो एक ही एपिसोड आएगा, आप एक साथ 20 एपिसोड कैसे देखेंगे? दुकान में एक साथ 20 टीवी चालू होंगे ना, तो होगा ना 20 एपिसोड। टप्पू के पापा मैं क्या कहती हूँ, कृष्णाबेन खाखरा बेचते हैं तो उनका नाम है कृष्णाबेन खाखरा वाला, तो टप्पू के पापा आपका नाम होना चाहिए जटाभाई टीवी वाला। अरे बस कर ए, जेठा भाई मुखवास वाला। ओहो, ये अंजलि यार सुबह सुबह बिना शक्कर की चाय देके दिन की शुरुआत ही फीकी कर देती है और चाहती है कि मैं उससे शक्कर जैसी मीठी बातें करूं। अरे दया, दया। हाँ बोलिए। भाई जोरों की भूख लगी, जल्दी नाश्ता लाना भाई। लाती हूँ। अरे आपको पता है आज नाश्ते में क्या है? नहीं। अरे गोल है पर जलेबी नहीं है, और नमकीन है पर लंबा नहीं है। अरे भाई तू पहले मत बुझाना, जो है फटाफट लेके आना जल्दी। अरे जो भी नहीं है, एकदम चटकदार नाश्ता है। जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ। हाँ ला। पता नहीं क्या नाश्ता है ये, गोल है पर जलेबी नहीं, नमकीन है पर लंबा नहीं, मतलब जलेबी फाफड़ा तो नहीं है, तो क्या है ये चटाकेदार नाश्ता? तारक, ये देखिए, करेले का जूस, फ्रेश कट सैलेड, गार्निश्ड विद कोरिएंडर, आपका स्पेशल नाश्ता। अंजलि सुबह सुबह एक फीकी चाय पिला के तुम मेरे दिन की शुरुआत वैसे ही फीकी कर चुकी हो। हाँ, स्पेशल नाश्ता, ऐसे नाश्ते को स्पेशल नाश्ता नहीं कहते, ऐसे नाश्ते को आम आदमी टॉर्चर नाश्ता कहता है। ओह माय गॉड तारक, आपको मेरा ये स्पेशल नाश्ता टॉर्चर नाश्ता लगता है? जी हाँ, टॉर्चर नाश्ता। आपको पता है तारक, स्पेशली मैं मार्केट जाती हूँ, स्पेशली आपके लिए चुन चुन के करेले, ककड़ी, टमाटर, गाजर, धनिया, गोभी, पता नहीं क्या क्या लाती हूँ। स्पेशली इतनी मेहनत करके आपके लिए इतने प्यार से बनाती हूँ, उस नाश्ते को आप टॉर्चर नाश्ता कहते हो तारक? तारक, आपको पता है आपकी सेहत मेरी इतनी मेहनत के कारण और मेरे डाइट कॉन्शियस एटीट्यूड के कारण अच्छी रहती है। आपको पता है पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक आवाज से कहती है कि सबसे फिट हस्बैंड अंजलि भाभी के हैं। मेरे इसी डाइट फूड की वजह से आप ककड़ी जैसे हो, वरना आप कद्दू जैसे होते। बस बस बस, मेरी गलती अंजलि कि मैंने तुम्हें कुछ कहा। अरे भाई, ये तुम्हारे डाइट फूड की वजह से राशन पे अत्याचार ठीक है, लेकिन ये भाषण का अत्याचार तो बंद करो ना यार। ओह माय गॉड तारक, अब आपको मेरा भाषण भी टॉर्चर लगने लगा। तारक देखिए, आप चाहे जितने ताने मारिए, पर मैं आपका डाइट फूड बंद नहीं करूंगी तारक, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। खाइए ना। हाँ, मैं खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। मैं सैलेड भी खाऊंगा और जूस भी पीऊंगा। That's
जस्ट लाइक माय स्वीट हैंडसम हस्बैंड। लेकिन कल से। अच्छा, कल से क्यों? असल में अंजलि, मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द है आज, इसलिए कुछ खाना पीना नहीं है मुझे। हे भगवान, ऐसा क्या खा लिया आपने कल? अरे क्या टीवी सीरियल्स की तरह इतना लाउड रिएक्ट कर रही हो यार? क्या खा लिया मतलब क्या? तुम जो डाइट फूड देती हो वही खाया था। अब क्या करूं मैं? ऐसे रिएक्शन मत करो प्लीज। मैं काम करता हूँ, वो चाचा जी है ना, चंपक चाचा जी, उनके पास आयुर्वेदिक पुड़िया होगी पेट दर्द के लिए, उनके पास रहती है, मैं उनके पास जाके ले आता हूँ। तो फिर मेरे सैलेड? हाँ, ये जो तुम्हारा कट फ्रूट सैलेड, गार्निश्ड विद कोरिएंडर। हाँ गार्निश विद कोरिएंडर, और ये जो जूस है इसको फ्रिज में रख दो, मैं बाद में खाता हूँ। पक्का खाओगे? हाँ हाँ 100% खाऊंगा। तो जल्दी दवाई खा के वापस आ जाओ। हे भगवान, भारत में भ्रष्टाचार और मेरा डाइट फूड, पता नहीं कब पीछा छूटेगा। भारत का तो भ्रष्टाचार से शायद छूट जाएगा, लेकिन मेरा डाइट फूड से पीछा नहीं छूटेगा। क्या करूं? तो भूख भी लग रही है यार। जेठालाल, उसके घर सुबह सुबह शानदार नाश्ता होता है। लकी जेठालाल, जलेबी फाफड़ा, पराठे, खमन ढोकला, थेपला, उसी के घर जाता हूँ नाश्ते के लिए। ये टप्पू को नाश्ता नहीं करना बाबूजी? बोला है, आ रहा है। बोलो बोलो मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल, क्या हो रहा है? बस नाश्ते का टेबल पे नाश्ते का इंतजार। और आप? नाश्ते के पास आने का विचार। क्या मतलब? मतलब ये है कि नाश्ते में क्या बनाया आज? पता नहीं, लेकिन दया बोल रही कुछ चटाकेदार नाश्ता है आज। क्या बात है भाई, तुम बड़े भाग्यशाली हो जेठालाल, चटाकेदार नाश्ता। फिर मैं भी आ जाऊं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हैं? क्या मेहता साहब, आप ये भी कोई पूछने की बात है? आओ आओ, फटाफट मारते घोड़े आओ। हाँ, वही मैं बोला। चलो आता हूँ, जल्दी से मिलते हैं। जय 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 जिनेंद्र चाचा जी, जय जिनेंद्र। वो आप आयुर्वेदिक पुड़िया तैयार रखना, मैं जल्दी आता हूँ। अरे टप्पू चल जल्दी। आजा। अरे दया चल जल्दी। चलिए, ये लीजिए, तैयार है चटकेदार नाश्ता। तो हम भी तैयार हैं। बेटे साहब आइए आइए, अब आए हैं तो नाश्ता करना ही पड़ेगा। अरे पड़ेगा क्या था भाभी, नाश्ता करने के लिए आया हूँ। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। हाय टप्पू, नमस्ते चाचा जी। हाय मेहता अंकल। अरे एकदम सही वक्त पर आया है मेहता, आज एकदम चटकेदार नाश्ता है। हाँ। अरे फिर देर किस बात की? मम्मी, आज नाश्ते में क्या है? बेटा पाव भाजी और पानी पूरी। किधर है पाव भाजी और पानी पूरी? ये सामने दिख नहीं रहा है, पाव भाजी और पानी पूरी। तुझे ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या बोल रही है तू? पाव भाजी पानी पूरी बोल के खाखरा दे रही है? हाँ। अरे जेठालाल, अब जबान चलाना बंद करो और दांत चलाओ। नाश्ता तो नाश्ता है। लाओ यही खाते हैं। खाइए खाइए तो सही। ले जा बाबू। अरे वाह, इसमें तो सचमुच पाव भाजी का स्वाद आ रहा है। और इसमें पानी पूरी का टेस्ट है। अरे दया भाभी, कमाल के खाक रहे हैं, मजा आ गया। दया तेरी बात सही है, वाकई में ये तो पाव भाजी और पानी पूरी है। मैंने कहती थी। अरे ऐसा स्वादिष्ट खाकरा तो मैंने पहली बार खाया है। मम्मी, मेरी स्कूल शुरू हो जाए ना तो मुझे नाश्ते में यही खाखरा देना। हाँ बेटा हाँ। बहू, हाँ। ये खाकरा कहाँ से लाई? बापूजी वो कृष्णाबेन खाखरा वाला है ना, उनके यहाँ से। कृष्णाबेन खाकरा वाला? हाँ। दया भाभी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कृष्णाबेन खाकरा वाला नाम से तो सोनी टीवी पे अगले मंडे से एक सीरियल शुरू होने वाला है। तो तू क्या टीवी के अंदर घुस के कृष्णाबेन से खाखरा लेके आई? अरे नहीं नहीं, वो क्या है, अंबावाड़ी में कृष्णाबेन खाखरा वाला की दुकान है, तो सुबह में वहाँ जाकर लेकर आई। वाह वाह दया वाह, कृष्णाबेन का खाखरे का जवाब नहीं। हाँ हाँ।
गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग मेरा साहब। अरे आप भी ओहो क्या बात है, सुबह सुबह नाश्ते की महफिल चल रही है। तो आप भी बैठ जाइए ना, बैठे ना प्लेज। नहीं दया भाभी, मैं अभी इडली और सांभर खा कर आया हूँ। और हाँ, मैंने भी अभी अय्यर साहब के घर पर नाश्ता किया है। क्या है ना, कुंवारा हूं ना, तो रोज सुबह नाश्ते के लिए एक नया घर ढूंढना पड़ता है। क्या बात है यार भाई पोपटलाल, आज सुबह सुबह दोनों हमारे घर पे। जेठालाल मेरे को तुमसे एक काम था। वो मेरे ऑफिस के 2 प्यून को सस्ता और अच्छा मोबाइल चाहिए। उनका 2,500 का बजट है, तो 2 मोबाइल लेकर आओगे प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल ला के दूंगा। ले हाँ तो ये लो इसके पैसे, ये लो 5,000 रुपए। अरे भाई पैसे की कोई जल्दी नहीं है, मोबाइल ला के दूंगा, बाद में देना पैसे। जेठालाल, वो मुझे भी अपने फोन के लिए रिचार्ज करवाना है, तो जरा 500 का रिचार्ज करा देना। हाँ तो ठीक है, लाओ 500 रुपए। अरे जेठालाल भाई, पहले रिचार्ज कराओ फिर मैं दे दूंगा पैसे, मना कहाँ कर रहा हूँ। अरे बात की गारंटी नहीं है, इसीलिए मांग रहा है जेठालाल। हाँ, मेहता साहब आप भी। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो पूरा कर लो। मम्मी मेरा हो गया। अरे अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, आप आए हैं तो थोड़ा नाश्ता कीजिए ना प्लेज। हाँ, नेकी और पूछ आइए भाई। अब बताइए, आप क्या लेंगे, पाव भाजी कि पानी पूरी? भाई वैसे तो मैं नाश्ता करके आया हूँ, इसलिए बिल्कुल भूख नहीं है, पर आप इतना कह रही है तो मैं थोड़ी पाव भाजी चख लूंगा। बस पाव एक ही दीजिएगा। अरे कभी दया भाभी, एक 2 ही पानी पूरी देना। ठीक है, ये लीजिए, ये पाव भाजी और ये पानी पूरी। ये क्या है? अरे देख क्या रहा, खा। ये पाव भाजी का टेस्ट का खाकरा है और वो पानी पूरी का टेस्ट का खाकरा है। ऐसा है भाई, शब्दार्थ खाखरा है लेकिन भावार्थ पाव भाजी और पानी पूरी है। अच्छा। क्या बात है, इसमें तो एकदम पाव भाजी का टेस्ट है। एकदम पानी पूरी जैसा टेस्ट है। भैया भाभी, आप इतने टेस्टी खाकरे लाई कहाँ से? वो कृष्णाबेन खाखरा वाला है ना, उनके यहाँ से। भाई मुझ जैसे कुंवारे के लिए तो ये बेस्ट नाश्ता है। भैया भाभी एक काम कीजिए, एक 2 पैकेट खाकरा मुझे दे दीजिए। वो दरअसल बात यह है पोपट भाई कि मैं 2 ही पैकेट लाई थी। एक काम करती हूँ, आपके लिए 2 पैकेट मंगवा लेती हूँ। ये अच्छा रहेगा। तो दया भाभी, मेरे लिए भी एक पाव भाजी का और एक पानी पूरी का पैकेट मंगवा लीजिए। ठीक है, और मैं तो साहब आपको खाखरा मंगवाना है। मुझे तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि मेरे लिए आप 3-4 पैकेट मंगवा दें। लेकिन आपको कौन सा टेस्ट खाखरा चाहिए? अरे पाव भाजी, पानी पूरी, रगड़ा पेटिस, डोसा, उत्पम, मसाला जैसा मिले वैसा लाइए, हर फ्लेवर का ले आइए, बस नीम और करेला नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहता साहब, अंजलि भाभी आपको खाने देंगे? अरे यार, ये खाखरे इतने पतले हैं ना जेठालाल कि इनको किताबों और फाइलों के बीच में छुपा दूंगा। पता ही नहीं चलेगा उसको। भाई दया, खाखरा लेने जा ही रही है तो अपने लिए लाने का भूलना मत। अरे टप्पू के पापा, खाखरा लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्णाबेन का टेम्पो है ना, वो घर घर जाकर खाखरा पहुंचा देता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, एक काम कीजिए, आप लोग सब नाश्ता कीजिए, तब तक मैं फोन पे ऑर्डर दे देती हूँ। मैं बाद में चाय भी लेके आना। सूखा खाखरा बहुत बढ़िया, क्या पाव भाजी का टेस्ट। कितने फ्लेवर आ गए खाखरा में, देखो। आप ये लीजिए 50 रुपए। लीजिए कृष्णाबेन। अरे ओ भाई, आ नोट फाटेली छे। कृष्णाबेन, मेरे पास तो एक ही नोट है, जरा सी तो फटी है ना। अच्छा आ लो। थैंक यू कृष्णाबेन, ये नोट तो फटी है। जरा सी तो फटी है, चलेगा ना? क्या कृष्णाबेन, आप भी ना, ये लीजिए बस। हेलो। हाँ जी। जय अम्बे। जय श्री कृष्ण कृष्णाबेन, दयाबेन बोल रही हूँ। कौन दयाबेन? हाँ? अरे
दया टप्पू के पापा गड़ा, वो गोकुलधाम से सुबह आपके यहाँ खाखरा लेने के लिए आई थी ना वो। हाँ 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 याद छे बांधणी साड़ी अमदावाद डियर टप्पू बहु मस्तीखोर छे वीरानु नाम सुंदर टप्पू के पापा की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और उनके पापा चंपकलाल भी आप बस बस कीजिए कृष्णा बहन, मैं आपको सिर्फ एक बार मिली, उसमें तो आपको मेरी सारी बातें याद है। वो कमाल के हैं आप तो। अरे दया बहन कमाल तो आप करती है, एक ही मुलाकात में सारी बातें आपने बता दी। अच्छा बताइए कृष्णा बहन को याद कैसे किया? वो क्या है कृष्णा बहन, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में सब लोगों को आपका खाखरा बहुत पसंद आया है, तो सबके लिए खाखरा का ऑर्डर लिखवाने के लिए फोन किया। हाँ तो दया बहन ऑर्डर और एड्रेस लिखवा दीजिए, आधे घंटे में खाखरा आपके घर तक पहुँच जाएगा। ओहो आधे घंटे में? आधे घंटे में तो पिज्जा बेचते हैं ना। खाखरा पिज्जा से कम थोड़ी ना है, और हमें पिज्जा से ही तो स्पर्धा करनी है। आप ऑर्डर और एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। आप खुद आएंगे? अरे दया बहन इतने प्यार से आप बात कर रहे हैं तो कृष्णा बहन को तो आना ही पड़ेगा ना। आप ऑर्डर और एड्रेस लिखवाइए, मैं खुद आ जाऊंगी। हाँ हाँ लिखिए। भाई कमाल के खाखरे हैं। भाई मैंने डिसीजन ले लिया है, आज से होटल में खाना खाना बंद, मुझे सब खाखरे में ही मिल जाएगा। पानी पूरी, मसाला डोसा, पाव भाजी, अरे भाई बड़ा मजा आएगा। कमाल, एकदम अलग अलग सब टेस्ट कुछ तो है यार। वो कृष्णा बहन को मैंने फोन कर दिया और वो खुद आधे घंटे में यहाँ खाखरा लेकर आ रहे हैं। अरे वाह क्या बात है। आधे घंटे में? हाँ। जा अभी मेरे को ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा, आप मेरे घर में ये पैकेट पहुंचा देगा प्लीज? अरे हाँ पहुंचा देगी, और अगर ये भूल जाएगी तो मैं पहुंचा दूंगा, उसमें क्या है। दया भाभी मुझे भी प्रेस में जाना है, बहुत लेट हो रहा है। आप एक काम कीजिएगा, खाखरे अपने पास रख लीजिएगा, मैं शाम को आकर आपसे ले लूंगा। ठीक है बस तो फिर चलते हैं। जेठालाल रिचार्ज मत भूलना। हाँ अरे जेठालाल वो मेरा मोबाइल भी लाना मत भूलना। अरे भाई खाखरा मोबाइल दोनों आपके घर पे पहुंचा दूंगा बस। चलो भाई चलते हैं। हाँ मेहता साहब, जेठालाल। ओके चलो चलो भाई जेठालाल यार मैं भी निकलता हूँ अब। अरे बैठो ना मेहता साहब, आधा घंटा जरा गप्पे वप्पे लड़ाते हैं। अरे यार क्यों भाई तुझे दुकान नहीं जाना? नहीं जाना है, लेकिन वो खाखरा आ रहा है ना, तो आधे घंटे बाद 2-1 पैकेट लेकर फिर निकलूंगा खाने के लिए। हैं? वो नटू काका को खाने के लिए। हाँ जो समय का साथ देता है समय उसी का साथ देता है। अरे बाप रे, इसको लिख के भी 3-4 दिन का समय हो गया। टप्पू सेना देखेगी तो जरूर चिढ़ाएगी कि सुविचार बदला कैसे नहीं भिड़े भाई ने अभी तक। कुछ ना कुछ लिखना तो पड़ेगा। क्या लिखूं? बस बस कितने पैसे हुए? 30 रुपए मैडम। छूटा नहीं 3 रुपए बहन। ठीक है 1 मिनट रुकिए। भाई साहब पैसों के साथ साथ एक कागज भी होगी, उसी में पता है, जरा देखिए ना। नहीं है बहन जी। ठीक से देखिए ना। मैडम नहीं है बहन जी, देखो पूरा जेब खाली कर दिया, आपका पता रखे मैं क्या करूं। पता तो आप भूल गए, ईमानदारी और सच्चाई का। 3 रुपए। क्या बहन जी 3 रुपए के लिए इतना नाटक? ये तो सिर्फ 3 रुपए है भाई साहब। बेईमान आदमी को मैं अपनी मेहनत की एक चवन्नी भी ना दूं। जय अम्बे। पूछ क्यों नहीं रहा है? जय अम्बे। जय अम्बे। जेठालाल जी कहाँ रहते हैं? ये सामने बी विंग में। ये सॉरी आराम से। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, ये बी विंग है। ये सीढ़ियाँ उन्हीं के घर जाती है। हाँ, जय अम्बे। जय अम्बे। प्रार्थना यानी सुविचार? हाँ दरअसल मैं ही यहाँ पे सुविचार लिखता हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। क्या है अभी
मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, मैं अटक गया हूँ। प्रार्थना यानी बुरा ना माने तो ये सुविचार मैं पूरा कर दूं? हाँ बिल्कुल, लाइए। ये लीजिए। दीजिए, मैं पकड़। अम्बे माँ। बिना प्रीमियम का इंश्योरेंस। प्रार्थना यानी बिना प्रीमियम का इंश्योरेंस। वाह, क्या बात है, क्या सुविचार लिखा है आपने। हाँ, ये सिर्फ सुविचार नहीं, मेरी जिंदगी का अनुभव भी है। अच्छा, जय अम्बे। जय अम्बे। ये सीधा वहां से। मेरी थैली। सॉरी। सॉरी। जय अम्बे। प्रार्थना यानी बिना प्रीमियम का इंश्योरेंस। जिंदगी की सच्चाई छुपी है इस सुविचार में। वाह वाह जेठालाल वाह, दया भाभी ने क्या स्वादिष्ट खाकरे खिलाए आज के। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा आज स्वाधीनता दिवस हो। दया बहन। हाँ आइए आइए। अरे दया आइए। कोई आया मिलने। कृष्ण बिन खाखरा वाला। टप्पू के पापा, हमने कल रात को टीवी पे इनको देखा था ना। अरे हाँ, कृष्णाबेन खाकरे वाला। अरे हाँ ले बोलो, कल ही देखा टीवी पे आपको। आप तो टीवी में रियल में एकदम सेम टू सेम दिखते हैं। आइए बैठिए ना। बैठिए। कृष्णबेन, मुझे तो आप जानते ही हैं। मैं दया, टप्पू के पापा गड़ा। ये टप्पू के पापा मतलब जेठालाल गड़ा। और ये मेरे बापूजी है चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। और ये मेरे परम मित्र है तारक भाई मेहता। आप सभी को मेरा जय अम्बे। लेकिन कृष्णाबेन बोलना पड़ेगा, आपने तो कमाल कर दिया। 20 मिनट में डिलीवरी करने पहुंच गए खाकरे की। है पानी पूरी खाकरा, नाचनी खाकरा, बाजरा खाकरा, सादा खाकरा, घी खाकरा और डाइट खाकरा भी है। हाँ, बेटा साहब, ये डाइट खाकरा आपके लिए मंगवाया है। आप भी दया भाभी हद करती हैं। इस डाइट खाने से बचने के लिए तो आपके यहाँ नाश्ता करने आए और यहाँ भी डाइट खा रहे। नहीं भाई, मुझे ये बेस्वाद खाने में कोई रुचि नहीं है। थैंक यू सो मच। मेहता भाई, ये खाकरा बेस्वाद बिल्कुल नहीं है। आप जरा चक्कर तो देखिए। चलिए आप कहती हैं तो चख लेता हूँ। क्या बात है कृष्णा बहन, ये तो सचमुच लाजवाब है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ कृष्णा बेटा, ये खाकरे तुम बनाती हो? हाँ, और अम्बे माँ की कृपा से अम्बावाड़ी में एक छोटी सी खाकरे की दुकान भी है। अरे वाह, तो इतना बड़ा कामकाज तुम अकेली संभालती हो? मारा साथे नवदुर्गा पण छे ने। नवदुर्गा? मेरे खाकरे का कामकाज हम सब महिलाएं साथ मिलकर करती है, इसीलिए प्यार से उन्हें नवदुर्गा कहती हूँ। अच्छा। अरे कृष्णा बहन, आप तो नारी शक्ति की सच्ची मिसाल। अम्बे माँ की कृपा से सब हो जाता है। मैं तो एक ही प्रार्थना करती हूँ, हे अम्बे दिन कर दे लंबे, एक जिंदगी कितने काम। और अम्बे माँ की कृपा से मेरे चारों बच्चे बहुत समझदार हैं। बस मेरी तो एक ही इच्छा है, वो पढ़ लिख कर बड़े हो जाए और अपने पैरों पर खड़े हो जाए। कृष्णाबेन, आपके बच्चे बड़े होकर कमाने लगेंगे, फिर आप ये खाकरा का काम बंद कर देंगे? अरे नहीं नहीं दया बहन, खाकरा तो मेरा जीवन है। इसी ने तो मुझे आज तक सहारा दिया है। अरे इससे ना सिर्फ मेरा ही घर, मेरी नवदुर्गा के भी घर चलते हैं। क्या बात है? आ खाकरा तो मारा घरनो सूरज छे, सूरज। वाह, साथ में बोले। अरे दया बहन, आपके गरबे के बारे में बहुत सुना है मैंने। अम्बावाड़ी में अम्बा देवी की स्थापना कर रहे हैं 8 दिसंबर को। आप लोग सब आइएगा। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। और मैं बीड़े बहन, कोमल भाभी, रोशन भाभी, अंजलि भाभी सबको लेकर आऊंगी। और बबीता जी? हाँ, बबीता जी भी, सबको लेकर आऊंगी, मजा आएगा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ।
अरे कृष्णा बहन, आपको पैसा देने तो नहीं गया बेचारा। अरे कैसा पैसा? अब तो खाता खुल गया ने, आना जाना तो लगा रहेगा ने। अच्छा तो फिर महीने के आखिर में एक साथ बराबर बराबर। भले भले। थैंक यू। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बापूजी आशीर्वाद दीजिए, जिंदगी की परीक्षा में सफल रहूं। सुखी रहो। अरे कृष्णा बहन, एक मिनट। कृष्णा बहन, आपको एक बात कहनी है। कहिए ना दया बहन। ये बिंदी आपके माथे पर बहुत अच्छी लग रही है। इसकी कहानी फिर कभी बताऊंगी। दया तू भी कमाल है। अब बिंदी की बात करने की क्या जरूरत है? अरे किसी की पर्सनल बात कुछ भी हो सकती है और सीरियस हो गई बेचारे। पंचायत करने की आदत गई नहीं तेरी। अरे छोड़ो ना जेठालाल, अब इन सब चीजों में क्यों पड़ते हो यार। कृष्णा बहन इतने बढ़िया खाखरे लेके आई है कि पूछो मत। ये जो डाइट खाखरा मैंने चखा, तुम चख के देखो यार। अच्छा? अरे यार कमाल। थोड़ा सा लाओ थोड़ा सा। हाँ क्या बनाती है। खाखरा पूछो मत। मुझे पता था तारक कि आप यहाँ कुछ न कुछ खा ही रहे होंगे। आपको पता है चाचा जी, घर से मुझे ये कहकर निकले हैं कि अंजलि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चाचा जी के पास से कुछ दवाई की पूड़ी लेकर आऊंगा। और इन्हें देखिए, ये दवाई खाई जा रही है। बैठे बैठे नाश्ता कर रहे हो आप तारक? अच्छा मतलब आप भाभी जी को पूड़ी बंद के आए थे? जेठालाल, अरे अंजलि मैं यहाँ भी डाइट फूड ही खा रहा हूँ। डाइट फूड से मेरा पीछा कैसे छूट सकता है अंजलि? डाइट खाकरा है ये। जेठा भाई के घर में डाइट फूड? हाँ डाइट खाकरा। हाँ अंजलि भाभी, ये सच कह रहे हैं, ये डाइट खाकरा ही है। देखो दया भाभी की बात तो मानोगी ना कि डाइट खाकरा ही है। और तुम खुद खा के देखो अंजलि, इतना स्वादिष्ट है। अरे खाओ, आज तुम्हें पता तो चले कि डाइट फूड भी स्वादिष्ट हो सकता है। लीजिए बापूजी, बापूजी। हाँ। क्या बात है दया भाभी, इतना अच्छा खाकरा, और वो भी बिना घी तेल के। अरे वाह, ये किसने बनाया? कृष्णा बहन खाखरा वाला। अरे वो खुद यहाँ देने के लिए आए थे। दया भाभी, कृष्णा बहन खुद यहाँ आके गए और आपने मुझसे मिलवाया भी नहीं। अरे अब सोमवार से वो रोज जाने वाले हैं। रोज? रोज रात को 8 बजे सोनी टीवी पर। कृष्णा बहन खाखरा अंजलि, अरे खाने का क्या हुआ भाई? बहुत तेज भूख लगी है। तारक, खाना तैयार नहीं है। अरे ऐसा क्या बना रही हो कि अब तक तैयार नहीं है? ओहो तारक, मेथी की सब्जी और रोटी बस। तो लेके आओ ना जल्दी भाई, भूख लगी है। क्यों, सिर्फ मेथी की सब्जी खाओगे? क्यों, रोटी नहीं बनी क्या? नहीं। अरे क्यों नहीं बनी है? आटा खत्म हो गया। मैंने अब्दुल भाई के पास कब से मंगवाया है, पर वो अभी तक आए नहीं। आप अब्दुल भाई को जरा फोन कीजिए ना। अच्छा अब्दुल को मैं फोन करूं? अरे तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, मुझे आर्टिकल कंप्लीट करना है, मैं लास्ट पैराग्राफ पे हूं। अब फोन करूं मैं अब्दुल को? तुम फोन नहीं कर सकती क्या? तारक, इतना लंबा भाषण दे रहे हो, इतनी देर में आपने फोन कर लिया होता। अरे तो तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथों में क्या हो रहा है भाई? तुम खुद कर लो ना फोन। इतने बड़े लेखक बने फिरते हो और हो टिपिकल हस्बैंड। अच्छा, मैं टिपिकल हस्बैंड? हाँ। तो आप क्या है मिसेस अंजलि तारक मेहता? आप टिपिकल वाइफ नहीं है? तारक, आटा खत्म हो गया, अब्दुल से मंगाया है, पति खाने का इंतजार कर रहा है, ये सब क्या है? देखिए तारक। ठीक है, कर लेता हूँ फोन। 1 मिनट, इतना उपकार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही कर लेती हूँ। तो पहले कर लेते ना। नहीं चुप कर लेती रहिए हूँ फोन। घर में आटा नहीं है और फोन भी आप करो। अरे अब्दुल भाई, कहाँ हो आप? दरवाजे पे हूँ, अब घर में हूँ। अरे आप यहीं पे हो तो फोन क्यों उठाया? अब्दुल भाई, आटा देर से लाने की वजह? नहाने का साबुन। है? अरे अब्दुल, नहाने के साबुन का आटे से क्या लेना देना है? अरे मेहता साहब, मेरी दुकान पे कपल आया था, हस्बैंड को लेना था चमम साबुन,
और वाइफ को लेना था लवली साबुन, और हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया कि कौन सा साबुन ले, और उन्होंने लवली साबुन लिया। करेक्ट? करेक्ट। हाँ, पर आपको कैसे पता चला? अरे भाई, क्योंकि लवली साबुन पत्नी की चॉइस थी ना। जिद्दी औरतें, जिद्दी पत्नियां, मनमाने करने वाली पत्नियां। पति को कुछ भी चाहिए, उससे क्या लेना देना। हमें जो चाहिए वो होना चाहिए, हमारी जिद। एक्सक्यूज मी, पत्नियां जिद्दी नहीं होती, पति जिद्दी होते हैं। ये पति लोग ना पत्नियों को समझ ही नहीं पाते। अब्दुल, समझ नहीं पाते हैं नहीं, समझ नहीं सकते हैं। आदमी अगर कोशिश करे ना अब्दुल, तो ब्रह्मांड के एक एक रहस्य को समझ सकता है, लेकिन पत्नी को समझना नामुमकिन, भगवान भी नहीं समझ सकता। सेम डायलॉग वो झगड़ालू पति पत्नी भी यही बोल रहे थे। एक मिनट अब्दुल भाई, पत्नियां झगड़ालू कभी नहीं होती, पति झगड़ालू होते हैं, और आज भी इन्होंने झगड़ा शुरू किया है। हाँ। यहाँ ना अब्दुल, इन बीवियों से बात करना मतलब आग में हाथ डालना। ओ माय गॉड, पत्नियां आग होती है? जी हाँ, और क्या। तो ठीक है, आज आप अपने पेट की आग सैलेड खा के ही बुझाना, समझे? हाँ। अरे अंजलि, ये क्या बात हुई? अंजलि, अरे सलाद। अंजलि, दादाजी कितनी मस्त ठंडी है ना, एसी की ठंडी से ज्यादा ये ठंडी में मजा आ रहा है। अरे टपुड़ा, कुदरत की ठंडी का मजा ही कुछ और होता है, और ये ठंडी तो कुछ भी नहीं है। ये शहर में इंसानी जिंदगी के साथ साथ ये वातावरण भी मशीन जैसा हो गया है। अरे असली जीवन और कुदरत का असली अनुभव तो गांव में होता है। मतलब ये कि गांव की खुली ताजी हवा, हरा भरा गांव, और उसमें भी ठंडी के मौसम में सुबह शाम दूर दूर तक खेतों का नजारा। अरे क्या होता था वो नजारा, है बहुत मजा आता था। मैं और तेरी दादी तो रोज रात को अपने गांव के घर के आंगन में खुले आसमान के नीचे तारों के नजारे देखते हुए ठंडी हवाओं के मीठे झोंकों में घंटों बैठे बातें करते रहते थे। दादाजी, दादी आपकी बेस्ट फ्रेंड भी होगी ना? ले, बेस्ट फ्रेंड? अरे तेरी दादी तो बेस्ट फ्रेंड से भी एक कदम आगे थी, हैं? अरे वो तो मेरी आत्मा थी टपुड़ा। हमारा साथ भले ही कम रहा हो, पर उस कम समय में हमने बहुत बड़ी जिंदगी जी ली थी। सर्वगुण संपन्न थी तेरी दादी। दादाजी, मुझे और बताइए ना दादी के बारे में। हाँ तो सुन, तेरी दादी ढोलीड़ा 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 खोबो भरीने हमें एटलो हशा के को भरीने हमें रोई पड़ा, खोबो भरीने ये चेकबुक कुएं में डालना है क्या? मतलब ये कपड़ों के साथ ही इसको भी धोने में डालना है? क्या बोल रही है? आपके शर्ट में से निकला। अरे बाप रे, ये चेक मेरे शर्ट में रह गया। आज नटू काका को देने का भूल गया। थैंक यू दया, थैंक यू। क्यों? तुझे पता है चेक कितने का? कितने का? 15 लाख। बोलो, अगर ये धुल जाता तो? अरे भाई, इसीलिए तो थैंक यू बोल रहा हूँ। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो आपको मुझे एक बढ़िया सा हीरो का हार ला के देना पड़ेगा। तो क्या फायदा हुआ चेक बचा के? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा हार छोड़ो, लेकिन आपको एक साड़ी तो दिलानी ही पड़ेगी। नहीं, हाँ? 3 साड़ी दिलाऊंगा। Thank you. वाह वाह, हाश बच गया हो। कितने मुश्किल से पार्टी से चेक मिला। अगर ये धुल जाता तो वाट लग जाती। टप्पू के पापा जरा उठियो ना। क्यों, क्या हुआ? ये चादर भी धोने में डालनी है। हाँ ठीक है, पहले एक काम कर, ये चेक संभाल कर रख दे, कल सुबह मुझे देना। हाँ। टप्पू के पापा, हाँ प्लीज हेल्प।
मेरा हाथ चद्दर तक नहीं पहुंच रहा है। तो चद्दर का बोल तेरे हाथ तक आए। हाँ? जोकिंग जोकिंग कमिंग। हाँ, जरा। किधर? ये। अच्छा वो। हाँ। एक मिनट साइड प्लीज, मैं नेटवर्क। हाँ जरूर। हाँ बस वही है, निकल जा। पर ऊपर वजन बहुत है। हाँ। आ नहीं रही है। और क्या है बैग में, इतना क्या भरा है? पुराने कपड़े। आप एक मिनट रुकिए, मैं खुर्ची लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि ये सब गिरेगा नहीं तो। हाँ। अरे क्या कर रही है? धीरे पकड़ना बराबर। हाँ, चिंता मत कीजिए। संभाल क्या? दया। हाँ ठीक। अरे दया पकड़ इसको। अरे स्थिर पकड़। अरे ये स्थिर कैसे रहेगी? तो क्यों लेके आए? मैं बराबर पकड़ूंगी। कोशिश तो कर भाई। हाँ। एक काम करो, इधर पैर रख अपना। हाँ बस एक ही बाजू ऐसा पकड़ के रख। हाँ संभाल के। हाँ। थोड़ा ढील दे। बस थोड़ा और। बस थोड़ा। अगर पीछे खींच। क्या दया, ये चेन तो बंद करके रखनी चाहिए बैग की। चैन बिगड़ गई है। अरे तो फेंक दे ये बैग, दूसरी बैग ले ले। नहीं, मैं चैन रिपेयर करवा दूंगी। टप्पू के पापा, आपको ये सफारी देखकर कुछ याद आ रहा है? अरे हाँ, मैंने तुझे बोला था ना, वो पुराने कपड़े लेकर सामने जो बर्तन देते उनको ये सफारी सूट देके एक पतली ले लेना। कुछ नहीं मिला इसका? हो क्या? आप भी जरा ठीक तरह से याद कीजिए ना। सफारी सूट, शादी, बस बंद कर तेरी पिपुड़ी भाई, याद है मुझे। ये सफारी सूट तेरी माँ ने मुझे शादी में दिया था। बराबर। इसको कैसे भूल सकता हूँ मैं? टप्पू के पापा, लेकिन आज तक आपने एक बार भी ये सूट पहना नहीं है। मेरी बरसों की एक इच्छा पूरी करेंगे। कौन सी? मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इसे पहन के मुझे दिखाओ। क्या? हाँ। चल अभी। रिक्वेस्ट। अरे पागल हो गई है क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ। एक बेचारे पागल की खुशी के लिए इतना नहीं करोगे? मैं क्यों तेरी खुशी का ख्याल रखूं? तूने मेरी खुशी का ख्याल कहाँ रखा है? टप्पू के पापा, शादी के बाद मेरा एक ही मकसद रहा है, आपकी और परिवार की खुशी का ख्याल रखना। चल झूठी। शादी के बाद मैं भी तेरे लिए ये ड्रेस लेके आया था। आज तक तूने एक बार भी इसे पहना? उसका जिम्मेदार आप हो। मैं कैसे? मैंने कसम खाई थी कि जब आप ये सफारी सूट पहनेंगे तभी मैं ये ड्रेस पहनूंगी। कभी कसम खाई थी? 12 साल पहले, मन में। बोलो। अब आप सफारी सूट नहीं पहनेंगे तो मैं ये ड्रेस कैसे पहन सकती हूँ? होशियार, चालाक गोरी कौवी, मुझे फंसाने का पूरा प्रोग्राम बनाया है। टप्पू के पापा, आपको ये सफारी सूट में और खुद को ये ड्रेस में देखने के लिए तरस रही हूँ। चल ठीक है, तेरी खुशी के लिए मैं ये सफारी सूट पहनूंगा और मेरी खुशी के लिए तू ये ड्रेस पहन रे। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है।